हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एडजेक्टिव। और हम लोग डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये बोलती है कि एनी वर्ड विच डिफाइंस अ नाउन विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन इज एन एडजेक्टिव। यानी कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के बारे में कोई विशेषता बता रहा है या किसी नाउन के बारे में कोई भी डिटेल एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर वो वर्ड किसी नाउन के बारे में कुछ बोल रहा है तो एडजेक्टिव होना चाहिए। तो जो बेसिक क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव की वो है, एडजेक्टिव या तो ओपिनियन एडजेक्टिव है या तो वो फैक्ट एडजेक्टिव है। अब ओपिनियन एडजेक्टिव क्या हुए और फैक्ट एडजेक्टिव्स क्या हुए? देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एक ही नाउन के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इंस्टीट्यूट देखा, तो आपको वो अच्छा लगा लेकिन आपके दोस्त को अच्छा नहीं लगा, तो यू विल से इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट। लेकिन आपका दोस्त बोलेगा आई डू नॉट फाइंड इट गुड, इट्स अ बैड इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो एक ही नाउन के लिए, जो एक ही इंस्टीट्यूट है, उसी के लिए दो एडजेक्टिव आप दो लोगों ने अलग अलग इस्तेमाल किए हैं। आपने इस्तेमाल किया है गुड और आपके दोस्त ने इस्तेमाल किया है बैड। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं एक ही सिंगल नाउन के लिए, हम उनको बोलते हैं ओपिनियन एडजेक्टिव। फॉर अनदर एग्जांपल, लेट्स से कि आपने आइसक्रीम ली दो एक ही तरह की, आपको अच्छी लगी, यू विल से इट्स टेस्टी। आपके दोस्त को अच्छी नहीं लगी, ही विल से इट्स बिटर और इट्स टेस्टलेस। तो आपने एक ही आइसक्रीम के लिए दो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए, एक टेस्टी और एक टेस्टलेस। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं एक ही सिंगल नाउन के लिए, उनको हम बोलते हैं ओपिनियन एडजेक्टिव्स। फैक्ट एडजेक्टिव्स हाउएवर कभी भी वेरी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अ वुडन चेयर। अब चेयर अगर लकड़ी की है तो कितने भी लोगों को आप दिखा लो वो हमेशा क्या बोलेंगे, लकड़ी की चेयर है। कोई लोहे की तो उसे नहीं बोलने वाला है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने लिखा वुडन चेयर, इस एग्जाम्पल में चेयर तो हो गया नाउन। जैसा कि हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि नाउन हम पहचानते कैसे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो ये किसी चीज का नाम है, नाउन हो गया। या हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि क्या जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उस पर अधिकार हम दिखा सकते हैं या नहीं। और ऑब्वियसली हम लोग चेयर के ऊपर अधिकार दिखा सकते हैं, तो ये नाउन हो गया। अब चेयर नाउन हो गया। चेयर के बारे में ये वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। चेयर कैसी है, लकड़ी की। और जो वर्ड नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो हम यहां पे ये बात स्टैब्लिश कर चुके हैं कि वुडन एक एडजेक्टिव है। अब कैसा एडजेक्टिव है? फैक्ट एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वुडन जो एक वर्ड है, जो इस चेयर की क्वालिटी है, वो कभी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। वो हमेशा वुडन ही रहेगा। तुम कितने लोगों को भी दिखा लो, दे ऑल विल से इट्स अ वुडन चेयर। ओपिनियन एडजेक्टिव में हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं और आप दो दोस्तों ने एक लड़की देखी, तो हो सकता है कि आप बोले ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन आपके दोस्त को लड़की पसंद ना आए और वो बोले अगली। तो देखिए, एक ही नाउन के लिए आप दो लोगों ने दो अलग अलग एडजेक्टिव इस्तेमाल किए, और इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग बोलते हैं ओपिनियन एडजेक्टिव। और इस तरह के एडजेक्टिव्स को जो चेंज नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं फैक्ट एडजेक्टिव्स। ये सब बताने का जो मोटिव है मेरा, वो ये है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एक सेंटेंस है, से आप देखिए, इट इज अ वुडन नाइस चेयर। या आप लिखेंगे नाइस वुडन चेयर। क्या सही होगा? ये सही है या ये सही है? अब क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा है और सबको पता है कि क्योंकि जनरली हम लोग नाइस वुडन चेयर ही बोलते रहते हैं, तो सबको ऑब्वियसली सारे के सारे लोग इसी को टिक करेंगे कि भाई ये पार्ट सही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कभी सुनी नहीं है, और वो एग्जाम में अगर आ जाएं तो उनको ऑर्डर में लगाना बड़ा मुश्किल काम है। या आपको पता भी चलेगा कि ये सही ऑर्डर में है या नहीं है, इनका कोई ऑर्डर है भी या नहीं होता है, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है।
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो तरह के एडजेक्टिव्स यानी ओपिनियन एडजेक्टिव और फैक्ट एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए इस्तेमाल हुए हैं तो हमेशा ओपिनियन एडजेक्टिव पहले आएगा, जो कि इस केस में नाइस है, और फैक्ट एडजेक्टिव बाद में आएगा, जो कि इस केस में वुडन है। ओपिनियन नाइस जो है वो ओपिनियन एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इस चेयर को देख के एक इंसान को नाइस लग रही है, वो अच्छी चेयर लग रही है, दूसरे को वो नहीं भी लग सकती है, तो यानी ये वेरी करेगा। लेकिन वुडन है तो वुडन ही रहेगी, तो ये फैक्ट हो गया। तो पहले हमेशा ओपिनियन एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में फिर क्या आएगा? फैक्ट एडजेक्टिव। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे। दूसरी चीज, फैक्ट एडजेक्टिव भी अगर मान लीजिए कि एक ही नाउन के लिए उसी सेंटेंस में एक से ज्यादा फैक्ट एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं तो उनको भी हम लोगों ने ऑर्डर में लगाना होता है। अब फैक्ट एडजेक्टिव्स किस किस तरह के हो सकते हैं? साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी एंड मटीरियल। तो ये सारे के सारे इस तरह का जो भी एडजेक्टिव होगा, इस तरह कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कोई डिटेल बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्ट एडजेक्टिव। और आपको उन फैक्ट एडजेक्टिव्स को इसी ऑर्डर में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लोगों दे रहा हूं, शी हैज अ ब्लैक लॉन्ग नाइफ। अब नाइफ यहां ऑब्वियसली नाउन है, और लॉन्ग और ब्लैक दो एडजेक्टिव्स हैं जो नाइफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी नाइफ के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं, दोनों के दोनों वर्ड्स। और क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होंगे? दोनों एडजेक्टिव्स होंगे। अब कोई चीज अगर लंबी है तो उसके बारे में फैक्ट है, वो कभी छोटी नहीं होगी, कोई और इंसान आके उसे कभी छोटी नहीं बोलेगा। अगर कोई चीज काली है तो हमेशा काली ही रहेगी, कोई और आके उसे सफेद नहीं बोलेगा। तो ये दोनों फैक्ट एडजेक्टिव्स हैं। अब हमें ये सोचना है क्या ये सही ऑर्डर में है? तो हमको बता दूं ये सही ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि जो ऊपर मैंने ऑर्डर लिखा है उसमें क्या पहले आता है? साइज और शेप, और कलर कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो जो सही होगा वो होगा लॉन्ग ब्लैक नाइफ, यानी हम लोगों ने साइज और शेप पहले रखना है और कलर बाद में रखना है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आप लोग थोड़ा सा, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इस टॉपिक के बारे में, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट prepare2crack.com। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।